आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का लिखा अफसाना बदतमीजी। अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आता कि आपको कैसे समझाऊं। जब कोई बात समझ में ना आए तो उसको समझाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आप तो बस हर बात पर गला घोट देते हैं। आपने ये तो पूछ लिया होता कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। इसमें पूछने की जरूरत ही क्या थी? बस फकत लड़ाई मोल लेना चाहती हो, और क्या। लड़ाई लड़ाई मैं मोल लेना चाहती हूँ कि आप सारे हमसाए अच्छे से जानते हैं कि आप आए दिन मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए, तो 1 बरस तक मैंने तुमसे कोई तलक बात ना की है। बात करने का तो आपको सलीका ही कहाँ आता है। नौकर को आवाज देकर बुलाएंगे तो सारे मोहल्ले को पता चल जाता है कि आप उस पर गोली चलाने वाले हैं। मेरे पास तो बंदूक ही नहीं। वैसे मैं खरीद सकता हूँ, मगर उसको चलाएगा कौन? मैं तो भाई पटाखे से भी डरता हूँ। आप बनिए नहीं, मैं आपको अच्छी तरह जानती हूँ। ये फ्रॉड मेरे साथ नहीं चलेगा आपका। वाह भाई, अब मैं फ्रॉड भी बन गया। आप हमेशा से फ्रॉड थे। ये फैसला आपने किन वजह पर कायम किया? अच्छा, आप जब 5वीं जमात में पढ़ते थे तो क्या आपने अब्बा जी के जेब से 2 रुपए नहीं निकाले थे? निकाले थे। क्यों? इसलिए कि वो भंगी की लड़की बहुत बीमार थी। वालिद साहब से अगर कहा जाता तो वो कभी एक पैसा भी ना उसे देते। मैंने इसलिए मुनासिब समझा कि उनके कोट से 2 रुपए निकाल कर उसे दे दूं। यह कोई गुनाह नहीं। जी हाँ, बहुत बड़ा सबाब है। बाप के कोट पर छापा मारकर आप तो अपने ख्याल के मुताबिक जन्नत में अपनी सीट बुक करा चुके होंगे। लेकिन मैं आपसे कह देती हूँ कि उसकी सजा आपको इतनी बड़ी मिलेगी कि आपकी तबीयत साफ हो जाएगी। तबीयत तो मेरी हर रोज साफ की जाती है, और अब इतनी साफ हो गई है कि जी चाहता है कि इस तबीयत को कीचड़ में लथपथ कर दूं, ताकि तुम्हारा मशगला जारी रह सके। ये कीचड़ में तो आप हर वक्त लुथड़े रहते हैं। ये सरासर इल्जाम है। इल्जाम क्या है? हकीकत है। आप सर से पांव तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। आपको किसी नफी चीज से दिलचस्पी है? बात करेंगे तो गलाजत। नहाते आप नहीं। गजब खुदा का, मैं तो दिन में 3 मर्तबा नहाता हूँ। अल्लाह, वो भी कोई नहाना है? बदन पर 2 डोंगे पानी के डाले और तौलिए से अपना नीम खुश्क जिस्म पूछा और गुसल खाने से निकल आए। 2 डोंगे तो नहीं, कम से कम 20 होते होंगे। तो उनसे भी क्या होता है? क्या आपने आज तक कभी साबुन इस्तेमाल किया है? भाई मैं तुमसे कई बार कह चुका हूं कि साबुन जिल्द के लिए नुकसानदेह है। क्यों? इसलिए कि इसमें ऐसे तेजाबी मादे होते हैं जो जिल्द का सत्यानाश कर देते हैं। मेरी जिल्द तो आज तक सत्यानाश नहीं हुई कि आपकी जिल्द बहुत ही नाजुक होगी। नाजुक होने का सवाल नहीं, ये एक साइंटिफिक बहस है। मैं ये साइंटिफिक कुछ नहीं जानती। बस मैं आपसे यह पूछना चाहती हूँ कि आप साबुन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? भाई तुम्हें बता तो चुका हूँ कि ये नुकसानदेह है। तो आप नहाते किस तरह हैं? नहाने का सिर्फ एक ही तरीका है, पानी डालते गए और नहाते गए। जिस्म पर आप कोई चीज नहीं मलते। मेरा मतलब है साबुन नहीं तो कोई और चीज। मला करता हूँ। क्या? बेसन। अब वो क्या होता है? अरे भाई, चने का आटा। आपकी तो बात ही निराली है। मैं तो आप जैसे सनकी से खुदा कसम तंग आ गई हूँ। मेरी समझ में नहीं आता मैं कहाँ जाऊं। अपने मैके चली जाओ, वहां तुम्हें अपने हम ख्याल मिल जाएंगे। मैं क्यों जाऊं? मैं यहीं रहूंगी। भाई मैंने तुमसे आज ही कहा, इसलिए कि तुम लाख मर्तबा मुझे धमकी देती रही हो कि मैं अपने मैके चली जाऊंगी। मुझे जब जाना होगा मैं चली जाऊंगी। क्यों भाई, आज तुम्हारी तबीयत नहीं चाहती? आप मुझे चढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैंने तो कोई कोशिश नहीं की। अगर तुम चाहती हो कि कोशिश करूं तो यकीन मानो तुम अभी तांगा लेकर स्टेशन पहुंच जाओगी। कोशिश करके देख लीजिए, मैं यहां से 1 इंच नहीं हटूंगी। ये मेरा घर है। हाँ भाई, आपका है, आपके बाप दादा का है, लेकिन ये तो बताइए। मेरे बाप दादा का नाम मत लीजिए।
इन बेचारों का क्या कसूर था? कसूर तो सारा मेरा है, लेकिन बेगम तुम कभी कभी इतना गौर तो कर लिया करो कि मैंने आखिर तुम्हें कौन सा जानी नुकसान पहुंचाया है कि तुम लठ लेकर मेरे पीछे ही पड़ जाती हो। लठ लठ तो हमेशा आपके हाथ में रहा है, मैं तो उसे उठा भी नहीं सकती। तुम बड़े से बड़ा गुर्ज उठा सकती हो। तुम जैसी औरतों में बला की कुव्वत होती है। तुम चील हो, तुम्हारे सामने तो मेरी हैसियत एक चिड़िया की सी है। बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, आप चिड़िया हैं। सुभान अल्लाह। जब कड़कते और गरजते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि शेर दहाड़ रहा है। इस शेर को पहले एक नजर देख तो लो। क्या देखूं? 15 बरस से तो देख रही हूं। ये खाकसार शेर है क्या? शेर है, मगर खाक में लिपटा हुआ। अरे इस तारीफ के लिए शुक्रिया। अब आप ये बताइए कि आप कहना क्या चाहती थी? आप इतने लायक फायक बने फिरते हैं, समझिए कि मैं क्या कहना चाहती थी। भाई तुम्हारी बातें तो सिर्फ खुदा ही समझ सकता है, मैं क्या समझूंगा। अब खुदा को बीच में क्यों लाते हैं? खुदा को अगर बीच में ना लाया जाए तो कोई काम हो ही नहीं सकता। बड़े आए आप खुदा को मानने वाले। खुदा को तो मैं हमेशा से मानता आया हूं, वो ताकत जो दुनिया पर कंट्रोल करती है। कंट्रोल तो आप मुझ पर करते आए हैं। भाई किस किस्म का? हर किस्म का। मैं आज तक अपनी मर्जी के मुताबिक कोई चीज नहीं कर सकती। कपड़े लेती हूँ तो इसमें आपकी मर्जी का दखल होता है। खाने के बारे में भी आपकी मर्जी चलती है। आज ये पके कल वो पके। इसमें तुम्हें एतराज है? एतराज क्यों नहीं? मेरा जी अगर कभी चाहता है कि ओझड़ी खाऊं तो आप नफरत का इजहार करते हैं। ओझड़ी भी कोई खाने की चीज है? आप क्या जाने कितनी मजेदार होती है। चूने में डालकर उसे साफ कर लिया जाता है, उसके बाद अच्छी तरह घी में तला जाता है। अल्लाह कसम मजा आ जाता है। लाहौल वाला, मैं ऐसी गलत चीज को देखना भी पसंद नहीं करता। और टिंडे बकवास है, सब्जी की सबसे बड़ी तौहीन है। इनमें ना कोई रस होता है ना लज्जत, बस कफट टिंडे होते हैं। मेरी समझ में नहीं आता वो पैदा किस गर्ज के लिए किए गए थे। निहायत वाहियात होते हैं। मैं तो अक्सर ये दुआ मांगता हूँ कि इनका वजूद सिरे ही से गायब हो जाए। भाई बड़े बेजान होते हैं, उनके मुकाबले तो कद्दू बेहतर है। हालांकि वो भी मुझे सख्त नापसंद है। आपको कौन सी चीज़ पसंद है? हर चीज़ में आप कीड़े डालते हैं। भिंडी आपको पसंद नहीं कि इसमें लैस होती है। गोभी आपको नहीं भाती कि इसमें से नुक्स निकाला जाता है कि बदबू होती है। टमाटर आपको अच्छे नहीं लगते इसलिए कि इसके छिलके हजम नहीं होते। भाई तुम इन बातों को छोड़ो। टिंडे, गोभी और टमाटर जाए जहन्नम में। तुम मुझे ये बताओ कि मुझसे कहना क्या चाहती थी? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही आ गई। मैंने देखा कि आप कोई काम नहीं कर रहे हैं तो आपके पास आकर बैठ गई। बड़ी नवाजिश है आपकी, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर कहना होगा आपको। आपसे अगर कुछ कह भी दिया तो इसका हासिल क्या होगा? जो आगे आपको हासिल होता रहा है उसी हिसाब से आज भी हासिल हो जाएगा। आप यहाँ से कुछ हासिल किए बगैर टलेंगी तो नहीं। मैं आपसे एक खास बात करने आई थी। क्या? मैं ये कहने आई थी कि मेरी समझ में नहीं आता मैं आपको कैसे समझाऊं। आप क्या समझाने आई थी मुझे? आपको तो खुदा समझाएगा। मैं ये कहने आई थी कि आप पतलून पहनकर उसके बटन बालकनी में बंद ना किया करें। पड़ोसियों को सख्त ऐतराज है। ये बहुत बड़ी बदतमीजी है। तो आप सुन रहे थे सादत हसन मंटो की कहानी बदतमीजी। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा और बहुत जल्द मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।